हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे फिर से यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। और मेरा नाम है शिखर पांडे। और ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज मिशन रीट और आपका यूपीटेट जो हमने स्टार्ट किया हुआ उसके क्वेश्चन सीरीज की, उसका आज पार्ट 2 है। तो चले चलते हैं क्वेश्चन पर। गाइस, जैसा कि हम अपने सीरीज देख सकते हैं कि आ गए हैं अपनी स्लाइड पर, और ये आप देख सकते हैं टॉप 10 PYQs फॉर रीट यूपीटेट पार्ट 2 है। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और आज के क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी और ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो जानते ही हैं कि पीआईक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि समस्या समाधान तर्क और संख्यात्मक संबंधित है, यानी PSRN। इससे क्या समझते हैं? पी का मतलब हो गया प्रॉब्लम, एस का मतलब हो गया सॉल्विंग, आर का मतलब हो गया रीजनिंग, और एन का मतलब हो गया नंबरबिलिटी या न्यूमेरिटी बोल सकते हैं इसको। तो इसका प्रभाव विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, संबंध परक विकास से है, भावनात्मक विकास से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मानसिक विकास क्या है? जीन पियाजे जो हमारे हैं संज्ञानात्मक विकास जिन्होंने, इनको मुख्य माना जाता है संज्ञानात्मक विकास का, इनके सिद्धांत के अनुसार क्या है? मानसिक विकास क्या है? तो ये हमेशा वंशानुगत होता है, या वंशानुगत से संबंधित होता है, या वंशानुगत कभी कभी संबंधित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये वंशानुगत होता है, हमेशा वंशानुगत नहीं हो सकता है। ये भी सही बात है, क्योंकि कई बार जो आपका विकास होता है वो समाज में भी होता है, यानी वंशानुगत से ये संबंधित होता है। ये आपका राइट आंसर है। कभी कभी संबंधित होने वाली कोई बात ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर वो थर्ड है, और पहले का जो था वो सेकंड था, इसका जो थर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आज हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कई बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मुझे आपसे उम्मीद होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मैंने इस मनोविज्ञान शाला जिन्होंने स्थापित की थी उनके बारे में भी बताया है, लिपजिंग में जो मनोविज्ञान शाला स्थापित की थी। अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी हैं या मेरे CDP के क्लासेस देखी हैं जो भी मैंने कराई हैं क्वेश्चन सीरीज़ की, तो उसमें मैंने ये बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? सीखना मनुष्य का स्वाभाविक विकास है, बिल्कुल सही है। सीखना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, बिल्कुल ये भी सही है। जब आप कोई कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसमें प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालकों को सिखाया जाता है। और उत्पाद ये होता है जो हम उन्हें सिखा देते हैं, और जब परीक्षा लेते हैं और उसका वो बेहतर ढंग से उपयोग करते हैं तो उसका उत्पाद निकलता है। सीखना केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि अगर आनुवंशिकता के भरोसे हम रह गए तो हो गया कल्याण। वातावरण के अनुसार भी बहुत कुछ स्थापित किया जा सकता है बच्चों में। तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा। कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये तीसरा इसकी विशेषता नहीं है। अगला देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रेरणा का सिद्धांत जो है ये प्रेरणा का है, अंतर्मुख का है, तो ये आपके मैकडूगल के अनुसार दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि अधिगम का आर्य सिद्धांत। अब ये आपके रीट में ऐसे क्वेश्चन और यूपीटेट में आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अब उन करते क्या है कि वो एक ही नाम को बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं। जैसे इसमें आर्यस दे दिया गया। अब इसी आर्यस का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स थ्योरी आप जानते हैं। अब इसी का उद्दीपक अनुक्रिया नाम भी है, आप सभी जानते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और इसी का अन्य नाम जो है वो और भी है। जैसे इस सिद्धांत को उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे मैं लिखा दे रहा हूँ, क्या क्या बोलते हैं? उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो गया। आर्यस आपका दिया हुआ है, ठीक है। रिस्पॉन्स थियरी जिसको बोलते हैं, ये आपका उत्तेजना अब लिखा दिया मैंने। अब इसका एक और नाम है उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो अलग अलग नामों से पूछा जाता है। परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत इसी को कहते हैं। त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत। तो देख सकते हैं कि एक जो आपका ये आपका सिद्धांत है उसके अनेक नाम है, और अनेक बार अनेक नामों से पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी समझ गए होंगे। थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और उस बक्से का नाम मंजूसा बॉक्स था। ये भी एक बार आपके रीड में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। मंजूसा बॉक्स में बिल्ली को रखा गया था, और बिल्ली कैसी थी? वो भूखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
अब देखिए, पावलाव बिल्कुल नहीं है, थर्स्टन भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 नाम और ये 2 नाम। अब यहाँ पे अगर ये फिलिप ना दिया होता तो शायद एक बार माइंड क्लिक कर जाता, लेकिन ये फिलिप दे दिया है तो माइंड हम हमेशा क्योंकि जल्दीबाजी में अक्सर ऐसा होता है कि बर्ट देखा लेकिन बर्ट के बाद अगला अक्षर वर्नोन नहीं मिला तो गलत हो जाता है। पहला नाम पूरा नाम जरूर पढ़ा करिए। इसका राइट आंसर थर्ड है, यानी बर्ट और फिलिप वर्नोन है। फिलिप वर्नोन, इनका पूरा नाम फिलिप वर्नोन था। ये आपके रीट में ही पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और ये बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्टिंग भी है। देखिए क्या कह रहा है। अध्ययनों के निष्कर्ष से बताते हैं कि लगभग 95% प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू क्या होता है। अब 120, 125, 130, 150 किस पर करेंगे आप? 5-5 के अंतर पर हैं। इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है, 130। 130 से ऊपर या 130 नीचे नहीं मान सकते। 130 से ऊपर जो होते हैं उनका 95% प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9वां, बहुत ही प्यारा है। मास्लो के अनुसार मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ जाता है। ये पूछ लेता है कि मनुष्य की निम्न स्तर की जरूरत क्या है, मतलब कि जिसके बिना मनुष्य कोई कार्य कर ही नहीं सकता। सुरक्षा, शारीरिक, रिश्ते, सम्मान, आत्मसम्मान। तो देखिए रिश्ते, सम्मान, आत्मसम्मान ये तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये इसके बगैर काम चल जाएगा। सुरक्षा की जरूरत और शारीरिक जरूरत। सुरक्षा की जरूरत इंसान को तब तक नहीं होगी जब तक उसकी शारीरिक जरूरत पूरी नहीं होगी। जो बोलते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए, बोलते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो। अभी किसी इंसान को भूख लगी है बहुत जोर की, मान लीजिए भिखारी है, उसको भूख बहुत लगी है और उसको आप कह रहे हो कि तुम जाके सत्संग सुनो, तो क्या वैसा सुनेगा? 4 गालियां देगा और बोलेगा ऐसा है, जेब में तुम्हारे कुछ हो तो कुछ दे दो, मैं कुछ जाके खा लूँ और मुझे ये मोक्ष प्राप्त होगा या धर्म से, या जाके मैं सत्संग सुनूँ, तो ये सब मुझे ना बताओ, मुझे जो कुछ खाने पीने का हो वो दे दो। आप ही अगर बहुत तेज़ी की भूख लगी है, बहुत तेज़ी की, मतलब कि ऐसी भूख लगी है जो कंट्रोल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भूख एक आपकी उत्तेजना के रूप में आप मान सकते हैं। और भूख जो होती है, भूख उत्तेजना भी हो सकती है, किसी रूप में चालक भी हो सकती है, प्रोत्साहन, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। लेकिन भूख यहाँ पर आपकी मूल है, प्रवृत्ति है, भूख लगना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अगर उस तरह से लगी हुई है, किसी चीज़ को भूख नहीं देख कर नहीं भूख लग रही है, तो इसमें आपको कुछ भी मिल जाए। कई बार तो ऐसा होता है, आपका जो एक कांड हुआ था उत्तराखंड वाला, उसमें ये हुआ था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि लोगों को अपना यूरिन, पानी नहीं मिल रहा था तो यूरिन पीना पड़ रहा था। अब आप सोच सकते हैं भूख और प्यास ये किस प्रकार की ज़रूरतें हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आप कभी इस क्वेश्चन को और कहीं दिखेगा तो गलत नहीं करेंगे। इस शारीरिक ज़रूरत सबसे निम्न स्तर की ज़रूरत मानी जाती है, उससे बाद फिर सुरक्षा की बात आती है। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको शायद ही कभी देखे हों। ये आपके यूपी टेट और रीट दोनों में पूछा गया है और एक ही वर्ष दोनों साथ में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि मानसिक आयु बराबर डैश है, फिर ऋण क्रेडिट आयु है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, यानी बेसल वर्ष है। कालानुक्रमिक आयु, बुद्धि लब्धि, टर्मिनल वर्ष। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो इसके लिए फ्रेश स्लाइड लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसका होगा। तो चलिए देखते हैं। पहली आयु हम देखते हैं कालानुक्रमिक आयु, जिसको कालानुक्रमिक आयु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो कालानुक्रमिक आयु क्या कहता है कि की एक बच्चे की, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चे की मानसिक आयु, बुद्धि विकास बुद्धि विकास की सीमा को दर्शाती है। बुद्धि विकास की सीमा को दर्शाती है। यदि कोई बच्चा ऐसी मानसिक गतिविधियों को ठीक से करने में सक्षम होता है तो उसे कालानुक्रमिक आयु के बराबर उसकी आयु हो जाती है। अब कालानुक्रमिक आयु हो गई। अब दूसरी आयु हम देखते हैं। अब दूसरी आयु हमारी है, क्या है? बेसल या आधार वर्ष। इसको थोड़ा और प्यार से अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा। आधार वर्ष। मैं तो और अच्छे से लिखना चाहता हूँ, लाइव आकर पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी ऐसी परमिशन यूट्यूब की तरफ से है ही नहीं, सब्सक्राइबर और वॉच मिनट इतना है ही नहीं, कोई आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो कहता है कि जिसके लिए वह वर्ष जिसके लिए एक बच्चा उस उम्र के सभी
गतिविधियों कार्यों कार्यों डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही ढंग से कर लेता है, सही ढंग से कर लेता है तो वह बेसल वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा बता दूं। बेसल वर्ष सही ढंग से कर लेता है यानी 5 वर्ष का बच्चा है और उसको अगर माना गया है कि 5,000 भंडार उसका होना चाहिए, शब्द भंडार उसका 5,000 होना चाहिए, और उसके पास अगर 4500 से ऊपर यानी 4700 के से 5,000 के बीच में अगर शब्द भंडार है तो वो जितना उसको उस उम्र में करना चाहिए वो उतना कर रहा है, वो उसका बेसल वर्ष हो गया। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक और होता है, होता यह है कि जिस गतिविधियों को ठीक से बच्चा गतिविधियों को करने में सक्षम है तो गतिविधियों के आधार पर ठीक है, और यही जो होता है बेसल वर्ष ये आपके कालानुक्रमिक आयु में जुड़ जाता है। तो कालानुक्रमिक आयु प्लस बेसल आयु यही आपका बन जाता है क्रेडिट आयु। तो यहीं तक आज का क्वेश्चन था, आज की यहीं तक की क्वेश्चन की सीरीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।